और जालौन पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जहां महोई गांव में पंप कैनाल का भूमि पूजन किया है। पंप कैनाल बनने से हजारों एकड़ जमीन सिंचित होगी। हजारों किसानों को जमीन को भरपूर पानी मिलेगा। बीहड़ क्षेत्र में भी खुशहाली होगी। तो जालौन पहुंचे जल शक्ति मंत्री, महोई गांव में पंप कैनाल का भूमि पूजन उनकी ओर से किया गया और ये उस दौरान की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पंप कैनाल बनने से हजारों एकड़ जमीन सिंचित होगी। हजारों किसानों को जमीन का भरपूर पानी मिलेगा। बीहड़ क्षेत्र भी खुशहाली होगी। बीहड़ क्षेत्र में भी खुशहाली होगी। तो जालौन पहुंचे जल शक्ति मंत्री, महोई गांव में पंप कैनाल का भूमि पूजन उनकी ओर से किया गया और ये उस दौरान की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पंप कैनाल बनने से हजारों एकड़ जमीन सिंचित होगी। हजारों किसानों को जमीन का भरपूर पानी मिलेगा। बीहड़ क्षेत्र भी खुशहाली होगी। ग्रेटर नोएडा से जहां पर चोरी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। चोरी की गई 10 बाइकें जब्त की गई। 2 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार किया गया है। चोरी लूटपाट की घटना को अंजाम दिया करते थे। बीटा 2 थाना क्षेत्र का ये मामला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा से, जहां पर चोरी की गई 10 बाइक जब्त कर ली गई। तो चोरी की गई 10 बाइक को जब्त किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार किया गया। 2 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार किया गया। ये बड़ी खबर, चोरी लूटपाट की घटना को अंजाम दिया करते थे। तो चोरी लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। बीटा 2 थाना क्षेत्र का ये मामला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा से, जहां पर चोरी की गई 10 बाइक जब्त कर ली गई। तो चोरी की गई 10 बाइक को जब्त किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार किया गया। 2 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार किया गया। ये बड़ी खबर, चोरी लूटपाट की घटना को अंजाम दिया करते थे। तो चोरी लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। बीटा 2 थाना क्षेत्र का ये मामला। और बस्ती में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। बदमाश मनोज बासखोर को गोली लगी है। मृतका राधिका को जलाकर उतारा था मौत के घाट। पुराना बस्ती थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बस्ती में, जहां पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। तो बदमाशों के साथ मुठभेड़। बदमाश मनोज बासखोर को गोली लगी है। बदमाश को गोली लगी है। मृतका राधिका को जलाकर मौत के घाट उतारा गया था। मृतका राधिका को जलाकर उतारा था मौत के घाट। पुराना बस्ती थाना क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बस्ती में, जहां पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। तो बदमाशों के साथ मुठभेड़। बदमाश मनोज बासखोर को गोली लगी है। बदमाश को गोली लगी है। मृतका राधिका को जलाकर मौत के घाट उतारा गया था। और दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी कहर बरपा रही है। नोएडा में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया। बढ़ती गर्मी को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण द्वारा वाटर एटीएम के साथ साथ शरबत भी बांटा जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। तापमान यहां पर 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है और गर्मी के कहर से बचने के लिए यहां पर वाटर एटीएम तो बनाए ही गए हैं, लेकिन इसी के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी के कहर को देखते हुए नोएडा में 40 डिग्री तापमान जहां सेल्सियस पार हो गया, वहीं बढ़ती गर्मी को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण द्वारा वाटर एटीएम के साथ साथ शरबत भी बांटा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप जारी है और इस गर्मी से लोगों को बचाने के लिए नोएडा प्राधिकरण द्वारा एक विशेष पहल की गई है। ज़्यादा भीड़भाड़ वाले इलाके में प्याऊ लगाया गया है। मेरे पीछे आप देखेंगे तमाम जो लोग हैं, ये प्याऊ नोएडा प्राधिकरण की तरफ से लगाया गया है। रोज़ाना 12 बजे से 2 बजे के बीच में शहर के अलग अलग इलाकों में इसी तरीके से पानी की प्यास बुझाने के लिए मीठा पानी प्राधिकरण की तरफ से बांटा जाता है। और लगातार जो लोगों की भीड़ है वो आप देख सकते हैं। इस गर्मी की तपिश में पानी एक बहुत बड़ी राहत शरीर को पहुंचाता है। तो पानी पीने के लिए तमाम जो लोग हैं यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे और प्राधिकरण के कुछ कर्मचारी 2 से ढाई घंटे तक इसी तरीके से यहाँ पानी बांटते रहेंगे। पानी लेने आए हो आप भी? कितना अच्छा है पानी मिल रहा है यहाँ? बहुत बढ़िया है सर। पहले किस तरीके की सुविधा थी? पैसे देकर पानी लेना पड़ता था? जी जी बिल्कुल। ये तमाम लोग हैं यहाँ पर, आप देखेंगे जो भीड़ है लोगों की। मेरे पीछे आप देखेंगे ये वाटर एटीएम है
वाटर एटीएम भी लगाए गए हैं। इसी तरीके से अगर कोई पानी में बोतल में पानी लेकर जाना चाहता है तो 1 लीटर पानी एक बार में बोतल में मिल जाता है और निःशुल्क पानी जो है वो प्राधिकरण की तरफ से दिया जा रहा है। नोएडा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग पानी खरीद कर पीने के लिए मजबूर होते हैं या अपने घरों में भी आरओ लगाते हैं, लेकिन इस बार नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम की पहल पर यह शुरुआत की गई है और इस बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए लोगों को लगातार राहत पहुंचाई जा रही है। ईएसआई अस्पताल के सामने ये लगाया गया है। इसके अलावा सेक्टर 5 और अलग अलग इलाकों में जहां मजबूर लोग पानी पीने के लिए परेशान रहते हैं उनके लिए मीठा पानी बांटने की व्यवस्था प्राधिकरण की तरफ से की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई 2025 को कानपुर के गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। अमृत भारत योजना के स्टेशन को विकसित किया गया। आधुनिक टर्मिनल, भवन, प्रतीक्षालय, एग्जीक्यूटिव लाउंज, कैफेटेरिया और पार्किंग की व्यवस्था की गई। अगले साल तक यहां से 100 ट्रेनें चलेंगी, जिससे कानपुर सेंट्रल का बोझ कम हो सकेगा। लोकार्पण समारोह में सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 2024 में करीब 550 स्टेशनों का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था। उसी के तहत 103 स्टेशन जो कि अमृत भारत योजना के तहत जिनको विकसित किया जा चुका है, उन 103 स्टेशनों का प्रथम चरण में उद्घाटन समारोह वर्चुअल माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा 22 मई 2025 को प्रातः 9:30 बजे ये आयोजन किया गया है। और इसके तहत हमारे जो प्रयागराज मंडल के 2 स्टेशन इसमें चयनित हुए हैं, जिसमें कि एक गोविंदपुरी है और एक करसना स्टेशन है। तो गोविंदपुरी स्टेशन पे ये जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इटावा का सफारी पार्क अब 27 मई तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने यह फैसला लिया है। इससे पहले पार्क को 14 से 20 मई तक बंद किया गया था, लेकिन संक्रमण की आशंका के चलते अब इसकी अवधि 1 सप्ताह और बढ़ा दी गई। गर्मियों की छुट्टियों के चलते इटावा सफारी में प्रतिदिन 250 से 300 पर्यटक आ रहे हैं। पार्क की बंदी से सफारी को लाखों रुपए के राजस्व के नुकसान का अनुमान भी है। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने यह फैसला लिया है। इससे पहले पार्क को 14 से 20 मई तक बंद किया गया था, लेकिन संक्रमण की आशंका के चलते अब इसकी अवधि 1 सप्ताह और बढ़ा दी गई। गर्मियों की छुट्टियों के चलते इटावा सफारी में प्रतिदिन 250 से 300 पर्यटक आ रहे हैं। पार्क की बंदी से सफारी को लाखों रुपए के राजस्व के नुकसान का अनुमान भी है। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने यह फैसला लिया है। इससे पहले पार्क को 14 से 20 मई तक बंद किया गया था, लेकिन संक्रमण की आशंका के चलते अब इसकी अवधि 1 सप्ताह और बढ़ा दी गई। गर्मियों की छुट्टियों के चलते इटावा सफारी में प्रतिदिन 250 से 300 पर्यटक आ रहे हैं। पार्क की बंदी से सफारी को लाखों रुपए के राजस्व के नुकसान का अनुमान भी है। और फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां छात्रा से रेप के बाद हत्या के मामले में दोषी को फांसी की सजा। महिला साजिशकर्ता समेत 2 दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है और दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। युवती के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 24 गंभीर चोट के निशान आए थे। 30 मई 2022 को आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था। कोर्ट ने 9 गवाहों के बयानों के बाद यह फैसला सुनाया है। जहानाबाद थाना क्षेत्र के खैराबाद की एक घटना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिला साजिशकर्ता समेत 2 दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तीस मई 2022 को आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था। कोर्ट ने 9 गवाहों के बयानों के बाद यह फैसला सुनाया है। जहानाबाद थाना क्षेत्र के खैराबाद की एक घटना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिला साजिशकर्ता समेत 2 दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।